मेरा नाम ऋषभ है एंड आई वेलकम यू दिस रेडियो ऑरेंज का छोटू सा थैंक यू सो मच, थैंक यू इंटरव्यू। और ये तो मतलब ऐसे ही है, मतलब फॉर्मेलिटी टाइप का, बट मैं एक छोटू सा ऐसा तैयार करके आया हूँ। मतलब एक प्लान था मेरा कि मैं आपका वेलकम करूंगा एक सॉन्ग के थ्रू। ओह नाइस। आई एम लिटिल बिट नर्वस क्योंकि आप प्लेबैक सिंगर हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, ओके। तो गाना कुछ इस तरह है कि कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। एग्जैक्टली कुछ तो राबता है, इसीलिए तो आप और मैं इतने दूर होकर भी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं आज इस खास मौके पर। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू आपके नए सॉन्ग के लिए, बम मरियो। एंड दिस सॉन्ग इज रियली ऑसम, मतलब बहुत ही प्यारा है। मैं इसको लगातार 4 दिनों से सुन रहा हूँ और हमारे स्टेशंस में, हाँ हमारे स्टेशंस, पहले आपको मैं बता दूं अपने स्टेशन के बारे में। रेडियो ऑरेंज पहले 3 था और जस्ट अभी 1-2 महीने पहले ही वो 13 हो गया है। मतलब 13 स्टेशन हमारे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं और 13 के 13 स्टेशन में लाइक आपके गाने बज रहे हैं, हर घंटे बज रहे हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि मेरे पास, मैं मॉर्निंग शो करता हूँ 7 से 11 जबलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची और बिलासपुर के लिए, ठीक है। तो मेरे पास कॉल्स आते हैं 9 बजे के बाद, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में मुझे लगभग 5 से 6 कॉल आते हैं। बोलते हैं कि लाइक ये गाना मैंने पहली बार रेडियो पे सुना है ना, और कहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, बट मैं इसको मैं मतलब उनको बहुत प्यारा लग रहा है, उनके जुबान पर आ गया है दैट जो आता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। So, थैंक यू, दैट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में डबल मेहनत के साथ में ये गाना बनाया है और बहुत प्यार से बनाया है। तो बस प्यार ही चाहिए सबका, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल न्यूज़। और एक चीज और बताता हूँ आपको। कल हम लोग के ऑफिस में एक ऐसे छोटा सा गरबा हम लोग ने किया था, पार्टिसिपेशन किया था, सारे जितने भी हमारे ऑफिस के मेंबर्स हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि गाने मतलब लॉक पे लगे हुए थे कि ये बजेंगे, बट सबका मूड ऐसा हुआ कि 10 टाइम्स आपके गाने बजे और सब उसी पे डांस कर रहे थे बार बार। Now that's fun. That is fun. That's fun. So happy to hear this. दिस इज ऑसम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, पहली चीज, जब मैंने ये सॉन्ग सुना, मैं गूगल पे भी सर्च कर रहा था कि भमरियों का मतलब क्या होता है। तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, बट हाँ मुझे गाना बहुत पसंद आया, बट इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। Okay, so Bhammario is basically भंवरा। ओके। तो अगर आप वीडियो में भी देखेंगे और या लिरिक्स वाइज भी अगर आप पूरे गाने को सुनेंगे ढंग से, तो आपको पता चलेगा इट्स अबाउट दिस गर्ल हु finds the man of her dreams, and she is expressing herself while the man is not very you know he's going भाव and not interested दिखा रहा है। तो वो जो एक शुरुआत की जो क्रश वाली जो फीलिंग होती है, that is what we have depicted in this song lyrically and also in the video. तो बस वही है, एंड भमरियो मीन्स भंवरा। सो या ओके, तो मतलब ये गाने की शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपके पास ये गाना आया कैसे, और जब आया तो कैसा? मुझे I don't know if you've heard that there's a song that I had done with Sachin and Jigar. गाने का नाम था राधा ने श्याम। तो वो उस गाने को काफी साल हो गए थे, एंड I received immense love for that song. तो मेरा तब से ही मन था कि और एक गुजराती, because I'm a गुजराती myself, तो मुझे वैसे भी मन था कि मैं कुछ करूं गुजराती गाना लेके, but I also wanted कि कुछ ऐसा गाना हो जो कि नॉट जस्ट फॉर नवरात्रि, पर लोग ऐसे ड्राइव करते भी लूप में सुन सके, ऐसा गाना बनाना था, रोमांटिक रखना था उसको। तो यही एक एक्चुअली एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि ऐसा कोई गाना करना है जो कि हिंदी गुजराती मिक्स हो और थोड़ा सा रोमांटिक स्पेस में हो। तो काफी टाइम से ये सोच के तो रखा था, पर हो नहीं पाया। लास्ट ईयर नवरात्रि भी नहीं हुई, बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड। तो ऑल द मोर रीजन था कि इस बार
भी नवरात्रि तो हम परफॉर्म तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं ऑडियंसेस तक रीच करना है विद अ नवरात्रि हाँ सेलिब्रेशन। तो बस वही नहीं थॉट था। तो ये डिस्कशन मेरी प्रिया से हुई थी एक दिन। हम लोग ऐसे ही जनरली ओके कॉफी पे मिले थे, प्रिया सरैया जिन्होंने ये गाना लिखा है। तो मैंने उनको हाँ बताया कि being Gujaratis, we should do something, and not just for the Gujarati audience, but also to reach the larger audience. So that was the whole thought, and that's the reason we were discussing. And then she told me that Divya Kumar has been composing. अभी वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी composing में, तो उनके बहुत अच्छे अच्छे compositions हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो let's hear it, and that's when Divya Kumar sent me this song. और जैसे मैंने गाना सुना, it was such a strong melody. I loved the song in the very first go. तो दिव्या ने ये गाना कंपोज करके भेजा, प्रिया ने उसपे पहले डमी लिरिक्स लिखे। इन द डमी लिरिक्स इटसेल्फ हमरियो वर्ड आ गया था। तो उसके बाद इनफैक्ट हमने बहुत बार कोशिश की कि हम उसको या तो पूरा हिंदी बनाए या पूरा गुजराती बनाए। तो हमने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, बट आई थिंक व्हाट वर्कड फॉर द सॉन्ग वाज द फैक्ट दैट द हुक वाज गुजराती, जो कि हमारे वो इतना स्टक हो गया था हमारे दिमाग में that we could not imagine the song without this hook. Okay. So that's how the hook happened, and then हमने हिंदी बाकी के लिरिक्स रखे हैं ताकि हम ताकि not just Gujaratis but सब लोग इस गाने को पसंद कर सके। और गाने की वाइब भी वैसी है, उसका प्रोडक्शन भी वैसा है, which is a little contemporary, which is a little urban. और जो गाने का जो पूरा thought process है, that is also urban and very new age, very crush, किसी पे जब हो तब वो जो feeling होती है वैसा वाला है। So वही सब हम तीनों ने मिलके उसमें डालने की कोशिश की, and that's how the song happened. अच्छा, क्योंकि मैंने आपको देखा है जब भी गाते हुए, क्योंकि आप माइक पकड़ते हो तो सिर्फ गाना गाते हो, ठीक है, लेकिन आपने इसमें भी किया है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? मतलब कैसा रहा, कैसा कुछ किस्सा अगर आपके पास है तो? मतलब आई हैव डन म्यूजिक वीडियोस पहले, पर ऐसा नहीं सोचा था कि वीडियो ऐसा बनाएंगे, बिकॉज जब गाना बन रहा था, गाना ग्रैंडियोर इतना ज्यादा था कि आई केप्ट टेलिंग दिव्या कि इतना like it sounds like a 70 mm big song, you know. तो फिर बात जब वीडियो तक पहुंची तब ये था कि वीडियो has to do justice to the song, you know, कि गाना इतना बड़ा है कि अब वीडियो उतना ही बड़ा होना चाहिए, वरना वो गाने को थोड़ा सा you know, it will cut down on the grandeur of the song. So yeah, that was the whole idea कि जितना बड़ा गाना है उतना ही ग्रैंड हमको वीडियो भी चाहिए। एंड TM म्यूजिक जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्पैन में दे पुट एवरीथिंग टुगेदर, एंड इट रियली वुडंट हैव पॉसिबल। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमने ये गाना 2 तारीख को तो शूट किया है और 6 तारीख को रिलीज किया है। सो नाउ यू कैन इमेजिन in that much time we've shot the video, we've got it edited और released हुआ है, and only a strong team like TM Music could have pulled it off, you know. तो वो वीडियो की बात रही। और जिन्होंने डायरेक्ट किया है ये वीडियो, जय भंसाली, तो उनका भी विजन था इस गाने को लेके। इट वाज एंटायरली हिज कॉन्सेप्ट कि हमें क्या करना है वीडियो में, and I think he really did proper justice to the song. तो बहुत अच्छे से I'm just very happy to know कि हम सब लोग एक पेज पे थे, और सबने अपना बेस्ट दिया इस गाने को। और जो गाना पूरा, जितना कॉम्पोजिशन जितना स्ट्रॉन्ग है, उतने ही ब्यूटीफुल लिरिक्स है, वैसा ही वीडियो बना है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल everything just fell in place, and I'm just happy that we were all on the same page and we could understand each other's energies and each other's thoughts about the song, and that is what has actually you know, come together on the video. Exactly, मेरे को वीडियो तो पसंद आया ही बहुत ज्यादा। मतलब उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी जो एक डिटेलिंग है वो मुझे पसंद आई। मतलब जब वो लास्ट में खत्म होता है, पेंटिंग आप बैठते हो और वो पेंटिंग खत्म होती है, उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया लास्ट में कि ऐसा होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था, वीडियो तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इतना प्यारा गाना है, उतना ही ज्यादा प्यारा वीडियो है। तो अभी नेक्स्ट ये था कि जैसे आप कोई गाना, मतलब
आपके पास आता है, तो आप क्या उसमें चीज डालते हो? क्योंकि म्यूजिक आपके लिए, मैं जानता हूँ, मैंने आपको आपके इंटरव्यूज भी देखे बहुत सारे, तो आपके लिए म्यूजिक बहुत ही बड़ी चीज है। तो जब भी कोई नया गाना आपके पास आता है, ठीक है, तो आप उसमें क्या अलग डालती हैं? अपना अपना टेक्सचर क्या होता है उसमें? क्या अलग करने की कोशिश? आई थिंक हर एक गाने का एक कैरेक्टर होता है। ओके। जैसे हर एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही हर एक गाने का एक कैरेक्टर होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। एंड फॉर एनी सिंगर आई थिंक डूइंग प्रॉपर जस्टिस टू अ सॉन्ग वुड बी टू फर्स्टली नो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द सॉन्ग। यू नो, एक गाना जिसमें आप एक फुल थ्रोट में अगर आप गा सकते हैं, उसको आप हस्की बना के उसकी एनर्जी शायद ड्रॉप कर दोगे। या अगर कोई गाना है जो इतना सॉफ्ट और सूदिंग है, उसमें अगर आप चिल्ला के गाएंगे तो इट विल टोटली किल द सॉन्ग। यू नो, तो वो एक उसकी पल्स जानना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द सिंगर्स job is, and that's what the singers expertise come into into the picture. कि जब आप माइक पे जाते हैं, जब आप गाना सुनते हैं, तो you should know कहाँ पे आवाज को सॉफ्ट करना है, कहाँ पे उसको यू नो फुल थ्रोट करना है, कहाँ पे कितना एक्सप्रेशन देना है। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू कैन सिंग वेल और यू कैन डू गायकी डजंट मीन कि आपको वहां पे हर जगह पे घुसानी है। यू नो, समटाइम्स इट्स simplicity also beautifies a song more than गायकी। you know, तो कभी कभी जैसे ये गाना स्कैनिंग वाइज बहुत जगह है कि जहाँ पे गायकी कर सकते हैं, पर ये गाने को जरूरत ही नहीं है गायकी की। यू नो, इट इज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन, इट इज मोर लाइक अ गर्ल इज फ्लर्टिंग विद द गाय, इट इज मोर लाइक शी इज ड्रीमिंग अबाउट द गाय। तो अब उसमें गायकी नहीं कर सकते हैं। यू नो, तो वो आई थिंक दैट इज व्हाट अ सिंगर्स forte would be to know कहाँ पे किसकी जरूरत है। एग्जैक्टली इसी तरह पता है 90s में भी होते थे गाने, 80s में भी होते थे, जब पुराने गाने में कन्वर्सेशन चलता था, मतलब एक तो चलता था, बड़ा प्यारा लगता था, तो वही टाइप का ऐसा फील भी आता है। तो एग्जैक्टली जब आप मतलब जैसे आपने वीडियो शूट किया, क्योंकि कभी कभी होता नहीं कि आप जब स्टार्ट करते हो अपना करियर तो आप उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हो, लेकिन आप इसमें बहुत कंफर्टेबल दिखी। तो वो जो जर्नी थी आपकी वहां से यहाँ तक की, वो आप कितना अपने आप को आंकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक आके कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन। तो I mean, I know that it doesn't show in the video, but I am honestly in my real life, I'm not a very camera friendly person. तो मेरे लिए this was a proper pressure वाला job, you know. So in fact, the director would be able to tell you more about this, because he definitely pushed me to, you know, enact the song or give the expressions that he wanted for the video. You know, because अगर आप मुझे मेरे पे छोड़ दोगे तो शायद इतना ब्यूटिफुली शूट नहीं हो पाता। You know, because I think जैसे हर एक आर्टिस्ट का एक सर्टेन जॉब होता है, जैसे कंपोजर का जॉब है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेलोडी बनाए, वैसे ही सिंगर की, एज आई मेंशन, कि आपको एज अ सिंगर पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे कैसे गाना है। वैसे ही आई थिंक द डायरेक्टर्स जॉब वाज टू ब्रिंग दैट आउट ऑफ मी। तो आई थिंक ही हैज I would give full credit to Jay Bhansali for bringing out all those video में जो भी emotions मैंने create करने की कोशिश की। I think fully credit उनको जाता है, because I wouldn't have been able to do it without him for sure. लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं उसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। Thank you. और अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिले बॉलीवुड के ऐसे एक किसी एक्टर के साथ वीडियो शूट करने का, तो लाइक आप किसके साथ चूज करोगे जाना, मतलब प्रेफर करोगे कि मेरे साथ ऐसा शूट होना चाहिए इनका? Wow, now that's a big question, क्योंकि बहुत सारे हैं, like बहुत सारे लोग हैं। I think everyone, like I'm a huge fan of Salman Khan. Okay. I'm a huge fan of course of Shah Rukh Khan. तो वो तो है ही, पर उसके मैं यही अलावा नाम सुनना चाहता था कि शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। सॉरी, मैं यही नाम सुनना चाहता था, शाहरुख खान, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो। ऑफ कोर्स ठीक है, और तो अभी या आई थिंक रणवीर सिंह
would have Okay. worked for this song also. Yeah. ठीक है, तो अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब जेनरे कौन सा है म्यूजिक, आप पसंद कौन सा जेनरे म्यूजिक पसंद करती हैं, किस जेनरे का? As an explorer, as a vocalist, I think any genre is something that we really like dig into or we really learn from. तो एक genre मुश्किल है पकड़ना, but I totally like, if you ask me कि सबसे ज्यादा enjoy क्या करती हूँ मैं गाते हुए, so that is definitely ghazals. I love singing ghazals. मुझे उर्दू poetry का बहुत शौक है. मुझे I love, I'm not a reader, like I don't like to read novels and other books, but I love to read Urdu poetry or Hindi poetry. So मुझे, because of my love for the poetry and of course जो legends हैं, मेहदी हसन साहब या फरीदा खानम या जगजीत सिंह जी और हरिहरन जी, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है गजलों में कि you know, I absolutely love. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अभी एक जो आपके दिमाग में आ रहा है गजल, वो अगर 2-3 लाइन आप सुना दें तो कौन सा होगा? Okay. फरीदा खानम जी का है. Okay. हाय मर जाएंगे, क्या बात है. हम तो लट जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हम तो लट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. बिल्कुल, मैं नहीं करूँगा, जिद बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ आपके साथ. तो अगर जैसे बहुत पहले आपने गाना स्टार्ट किया था, तब सिर्फ एल्बम्स में ढेर सारे गाने आते थे. अब एल्बम में एक गाने आते हैं, आपका रिलीज हो गया जैसे ये गाना, तो वो आपको चेंज कैसा लगता है? लाइक सोशल मीडिया आ गया है, तो आप मतलब आपको कितनी सहूलियत मिलती है, आप कितना फ्री फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर आप कितने जल्दी पहुंचते हैं ऑडियंस तक? तो क्या बदलाव आपको उस समय से, क्योंकि आप बहुत पुराने समय से काम कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं और फिर एक अच्छे मुकाम पर पहुंची, तो वो जर्नी कैसी रही है सोशल मीडिया के साथ आपकी? I think that's a very good question because I have also been talking to a couple of my friends since last 4-5 days, especially exactly about this topic. Kyunki I think when we all started, me and my contemporaries, when we all started, तब social media था ही नहीं. You know, तब ऑर्कुट हुआ करता था जो हम शायद 3-4 महीने में एक बार चेक करते थे. You know, उसके बाद में then there came in Facebook. Facebook भी मतलब I don't remember being active on Facebook even back then. तो मैं मतलब 1.5-2 महीने में कभी एक बार चेक कर लेती थी और बहुत सारे मैसेजेस होते थे तब पुराने फ्रेंड्स के, कहीं कॉलेज के, स्कूल के. तो that was all that social media was for us, you know. तब हम इनफैक्ट जब मरजावा भी आया था 2008 में, जो मेरा पहला गाना है, जब when I go on Facebook और जो Facebook memories आते हैं, I don't see posts about that, you know. तब पोस्ट में ये होता था कि अच्छा हम ये फ्रेंड को मिले या ये किया, तो it was more personal, it was more basic and it was not commercial or it was not कि out there कि मैं दिखाना. Everything, my life will revolve around social media, पर अब वैसा है, and which is for most of the people that I know, I think it's very difficult for people like us who have not been
active at all, even remotely, unke liye ab suddenly like to be fully out there and express everything that you are thinking or feeling, show everything that you are doing, interact with the audience on a regular basis. Not that we would not want to. I mean, I think for any artist, be it a singer, be it a musician, be it a writer, be it an actor, सबके लिए audience का reaction, audience के साथ interaction करना, I think that's something which is very important to us and we love doing that. But we are not used to doing that. मतलब सुबह दोपहर शाम, like जैसे डॉक्टर डोज देता है ना कि दिन में 3 बार आपको दवाइयां खानी है, तो उतना नहीं हो पाता है. तो like a person like me would definitely find it very very difficult. तो पर मैं कोशिश कर रही हूँ because now that's the name of the game, तो करना पड़ रहा है. तो especially I think it's alongside I've also realized and I'm learning that it's very easy and it's amazing that we have such platforms जहाँ पे हम अपने काम को without having any help from other people or a label or a film, we can promote our own music. So I think that's the best part of it. तो अभी आप कितना यूज कर लेती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप? मैं सीख रही हूँ. I'm learning. नहीं तो अभी कुछ दिनों पहले ना क्या हुआ था कि मैंने भम्मरियो रिलीज हुआ है, उसके नेक्स्ट डे मैंने अपने सोशल मीडिया लाइफ स्पैन का पहला रील डाला है परसों. Oh my God. ऐसा मतलब आप चैटिंग वैटिंग भी नहीं करते क्या? I felt like an achiever. मेरा पहला रील. ना इसके लिए ढेर सारी तालियां. Congratulations. Thank you. I think I deserve it because मेरे से हो ही नहीं पा रहा था इतने सालों से. बहुत सारे लोग बोलते थे no, you have to be active, you have to post, you have to make reels, but it would just not go down in my head. पर जब भम्मरियो रिलीज हुआ and I saw the kind of love and the response it got, so I thought कि अच्छा ठीक है, let me also participate, let me also do my bit, let me also give it my best. तो मैंने अपनी पहली रील बनाई and thankfully it got a good response. So now it's kind of settling in कि हाँ ठीक है, this is also something that you should do to reach out to more and more people. तो ये बताइए कि अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो तो फिर खाली टाइम में आप करते क्या हो? मतलब अभी कभी मिला फ्री टाइम आपको? Honestly, खाली टाइम इतना मिलता नहीं है, but I'm more of a one-on-one personal interaction kind of a person. तो apart from work, like जब काम नहीं हो रहा होता है तो I live with my mother, so obviously घर में होते हैं. I love watching all the, अब तो इतना content available है कि आप अगले 10 साल तक कुछ ना किए बिना 24 hours भी अगर देखेंगे तो भी content खत्म नहीं होगा. So there's obviously Netflix and Amazon and whatnot. So I love watching content. And of course music तो है ही, रियाज होता है दिन भर, गाने सुनने होते हैं, अलग अलग genres explore करने होते हैं. Apart from that, yeah, I love to hang out with my friends. So that's my most amount of interaction. तो आपका जो टाइमिंग होता है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत म्यूजिक सीखी है, तो कहते हैं कि सुबह का रियाज करना बहुत जरूरी होता है. तो आप सुबह कितने बजे उठ जाते हो, रियाज कब कब करते हो? I am not an early morning person. तो मैं हाँ, so I don't wake up early and do riyaz. But I do riyaz when I wake up. Riyaz करना जरूरी है. I'm not a morning person at all. I think also it's very important vocals के लिए to sleep enough. तो वो जो 8 घंटे की नींद होती है और जब आप उठते हो तब जो आवाज आपकी पूरी ग्रेनी जो सुबह की आवाज होती है, so that is there even when you wake up at say not at 6 but even at 10, that's your voice when you wake up. So I think that's what I do when I wake up, then I do my riyaz. Great. तो ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि आपने म्यूजिक सीखा है क्या? I have been learning since I was a kid. I'm from Ahmedabad, तो वहाँ पे श्री दिव्यांग ठाकुर जी से मैं सीख रही थी. फिर यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे गुरुजी से सीखने का मुझे मौका मिला. So yes, I've been learning forever now. Okay. तो अभी आगे चल के आप कैसा वीडियो में या फिर कैसा गाना आप गाना चाहते हो? जैसे अभी आपका ये भम्मरियो निकल गया,
अब वो हाँ ट्रेंडिंग है ना सबके, ट्रेंडिंग इनफैक्ट यहाँ पे भी, ऑफिस में भी कभी कभी जब वैसे घंटे में आता है तो बजने लगता है, तो ऑफिस में भी हाँ ट्रेंडिंग है, यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग है, हर जगह ट्रेंडिंग है, हर कोई इस पे नाचने की कोशिश कर रहा है, नाच में। तो नेक्स्ट जो सॉन्ग होगा वो आप कैसा, आपके दिमाग में है कि श्रुति ये गाना करना चाहती है? दूसरा गाना जो नेक्स्ट आने वाला है वो ऑलरेडी रेडी है, बस अब उसका वीडियो शूट करना बाकी है। तो हाँ, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि फर्स्टली आई डोंट वांट टू रिवील व्हाट इट इज, एंड सेकंड ऑफ ऑल आई डोंट वांट पीपल टू get distracted from Bhammario at this point of time. But definitely there is another single already ready, और बस हम उसको शूट करेंगे और जल्द ही उसको रिलीज करेंगे, ताकि जितना प्यार भमरियों को मिला है उसको भी मिले। ओके। तो कोविड सिचुएशन में आपने मतलब कैसे टाइम स्पेंड किया था, लाइक क्या क्या किया था, क्योंकि कभी हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे और अंदर ही थे, तो उस टाइम पे क्या क्या म्यूजिक का आपने प्रोड्यूस किया, क्या क्या गाया, या फिर कैसे टाइम स्पेंड Yes, किया? yes. So I set up a small studio setup कर दिया था घर के अंदर ही. So was trying to explore production, trying to explore my recording skills. तो काफी कुछ सीखा honestly, क्योंकि we are used to going to a studio जहाँ पे इंजीनियर है, कंपोजर है, सब है, तो आपको सिर्फ माइक पे जाके गाना है। बट अब स्टूडियोज बंद है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, पर काम तो करना जरूरी है। गाने अगर भेजने हैं किसी को गा के, तो खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली एक्सप्लोर्ड, आई लर्न कैसे रिकॉर्ड करना है, एंड दैट टू इन गिवन सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि सबके घर में वो साउंड प्रूफ रूम्स तो है नहीं, तो कैसे वहां से कैसे मैनेज करना है, कैसे एंगल्स में रख के माइक को आप अपनी आवाज को थोड़ा सा, या जो व्हाइट नॉइस कहते हैं, जो थोड़ा सा भी आवाज बाहर आता है उसको व्हाइट नॉइस कहते हैं, उसको कैसे कैंसिल करना है। तो ऐसी ट्रिक्स वगैरह सीख के कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे खुद ही रिकॉर्ड करते करते आप गा रहे हो। सो मजा आया, इट वाज ग्रेट लर्निंग प्रोसेस, इट वाज ग्रेट फन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई पिक्ड अप गिटार लास्ट ईयर, तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रमिंग वगैरह सीखा, गिटार्स, कॉर्ड्स। अब मैंने थोड़ा बहुत पियानो सीखना शुरू किया है। तो या इट्स गुड, इट्स बीन गुड फन, kept myself busy with music and more songs. तो अगर आप एडवाइस करना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो मुझ जैसे या मुझसे अच्छे जो सिंगर सीखना चाहते हैं म्यूजिक में, तो वो आपकी तरह इतनी बेहतरीन सी आवाज कैसे बना सकते हैं, या फिर कैसे अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में आगे रख सकते हैं? आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आपको एक्सेसिबल हो, कोई अच्छे गुरुजी से आप सीखें, क्योंकि आई थिंक आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। बट आई मीन नॉट दैट आई एम सेइंग दैट जो लोग सीखते नहीं है वो गा नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारा देश टैलेंट से भरा पड़ा है, एंड नेचुरल टैलेंट्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। बट अगर आप सीखें तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट what you want to do. जब आप माइक पे जाएंगे you will not be under confident, आपके सामने कैसा भी गाना आ जाए you will be able to deliver. तो I think that's why learning is very very important. तो सीखें, रियाज करें बहुत सारा, क्योंकि स्पेशली नाउ जबकि इतना टाइम है हमारे हाथों में, इतना अभी तक 100% काम शुरू नहीं हुआ है, तो ये दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली मेक यूज इन अ डिसेंट वे एंड डू मोर रियाज। और आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव कि अच्छी नींद और अच्छा खाना बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा गाना गाने के लिए। तो या अगर मैं पूछूं कि श्रुति को कभी फियर होता था, स्टेज फियर, तो आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे अगर होता था तो कैसे उसको ओवरकम किया आपने? ऑनेस्टली आई थिंक मुझे पहले नहीं होता था, मुझे अब होने शुरू हो गया है। अच्छा, ये कैसे? आई स्टिल रिमेम्बर मेरा मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे गई थी गाना गाने के लिए, आई वाज इन क्लास 3, और हमारे स्कूल इंटर स्कूल कुछ कंपटीशन हो रहा था, सिंगिंग कंपटीशन, और मैं तब बीमार थी तो मैं स्कूल नहीं जा रही थी 1 हफ्ते के लिए, और तब सिलेक्शन हो गए सबके। जब मैं वापस स्कूल गई बीमारी के बाद, तब पता चला कि ऐसे सिलेक्शन भी हो गए हैं। आई वेंट अप टू द टीचर सेइंग मुझे पार्टिसिपेट करना है, एंड शी सेड कि नहीं बेटा सॉरी, बट अब सिलेक्शंस हो चुके हैं, नाउ वी कांट चेंज इट, तो अभी आप नेक्स्ट ईयर या अगले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना।
So obviously I felt very bad because I thought that I deserved to be on that stage and I really wanted to participate. तो उसके exactly 2 दिन के बाद में competition थी स्कूल के अंदर ही कैंपस में. तो I went dressed for the competition thinking मैं तो जाऊंगी. So इतना confidence था कि नहीं मतलब मेरे को तो गाना है तो मैं गाऊंगी, you know, how can anyone stop me? So I went up to the teacher कि मैं I want to sing. So teacher is like, no, you can't go on stage, you know. And I was in class 3, तो एक वो बच्चे की एक जिद भी होती है, तो she was also being very kind to me कि नहीं बेटा नहीं जा सकते, कि वो बनाने की कोशिश कर रही हैं. But I was like नहीं मुझे तो स्टेज पे जाना है, ऐसे crying like I want to go and sing. So फिर उनको थोड़ा सा बुरा लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, सारे contestants जब finish कर लेंगे अपनी performance, then you go on stage, but you will not be scored. You will not be a part of the competition. Since you want to go and sing, but you will not be a part of the competition. So I said, ठीक है, मुझे बस गाना गाना है. So I went on stage, I sang, and I actually won. The judges decided to score me. So yeah, that's what happened. So I think तब मेरा confidence level कुछ अलग ही था कि मतलब गाना है तो मतलब गाना है. पर उसके बाद when I moved to Bombay, started singing professionally, जब आप एक real live audience के सामने गाते हैं, it's a different high and it's a different kind of pressure, you know. मैं I think आज भी इतने साल हो चुके हैं मुझे professionally गाते हुए, पर आज भी before every single show, I'm literally praying बस अच्छा गाना हो जाए. So I think that nervousness happens, and I think that nervousness is good, so that it keeps you on your toes and it makes you you know compels you to do your best. So I think वो pressure अच्छी बात है. मेरे को भी प्रेशर था, नर्वस था मैं थोड़ा सा बात करने से आपसे पहले. Oh no. अभी ना बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. आपसे आपका 2 मिनट में और लूंगा, ठीक है. मैंने कुछ क्वेश्चन जो अभी कुछ पूछने वाला हूँ बहुत क्लीशे सा है, बट आई वांट टू डू दैट. ठीक है, ठीक है. तो रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास आएंगे. जैसे which 3 songs are on your playlist now? भमरियो भमरियो तो ऑफ कोर्स है. रंजिश ही सही. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा. ओके, तो ऐसा कौन सा प्लेलिस्ट है जो कभी बदलते नहीं है? ये प्लेलिस्ट. गुड वन, गुड वन. अच्छा, आपका जो नया गाना है वो सबको पसंद आ रहा है, मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं. तो इस समय अगर कोई गाना आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब एंजॉय करने के लिए उसको, तो कौन सा गाना आएगा आपके दिमाग में कि हाँ एंजॉय करना है मुझे? I am really liking Rata Lambiya Lambiya these days. Okay, okay. That's a great song. Okay, your favorite song? Bollywood. My favorite song, I think that's a very difficult one. ऐसा favorite गाना तो होता ही नहीं है. मतलब depends on the mood, depends on the आज कौन से genre का mood है, उस पर depend करता है. Okay, तो favorite singer आपका male? सोनू निगम. जी? सोनू निगम. सोनू निगम, exactly. Okay, in female? सुनिधि and श्रेया both. Okay, ठीक है. आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल डिफिकल्ट सभी हैं, सब all the legends. मुझे बस अच्छा काम करना है, सबसे सबकी अच्छी बातें सीखनी है. Okay, that's too good. मैं भी यही चीजें फॉलो करता हूँ. एंड अगर लास्ट क्वेश्चन ये मेरा है कि ऋषभ को लेकर आप क्या सोचते हो? किसको लेकर? ऋषभ को लेकर आप क्या सोचते हो? ऋषभ को लेकर कुछ तो है तुझसे राबता. Got you. Okay, thank you so much श्रुति मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए. मुझे बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको आपके नए सॉन्ग के लिए. और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, वो जाकर YouTube में और हमारे रेडियो ऑरेंज को ट्यून करके सुन सकते हैं और वहां पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने व्यूज वहां पर पोस्ट कर सकते हैं.